जयंती तुमने ले लिया? करने का नहीं तो फिर आज आगे बढ़ेंगे। शासकों का फिर से डिस्क्रिप्शन देंगे। सिमुक इसका संस्थापक है और इसका प्रमाण हमें मिलता है नानाघाट अभिलेख से। इसका संस्थापक है तो आज के ये है नानाघाट अभिलेख जिसकी बार बार चर्चा की जाती है। तो आज के करके सातवाहन वन के शासकों का फिर से डिस्क्रिप्शन देंगे। सिमुक इसका संस्थापक है और इसका प्रमाण हमें मिलता है नानाघाट अभिलेख से। क्योंकि नानाघाट अभिलेख में साफ लिखा हुआ है राजा सिमुक सातवाहन। ओल्ड न्यू दोनों के लिए है। सिमुक की कुछ मुद्राएं भी मिलती हैं कोटलिंगन नाम की जगह से। कोटलिंगन मुकेश 6 नवंबर से लेकर के एग्जामिनेशन तक बीच में मैंने इसको होल्ड पे रखा था क्योंकि बीच में एक नया कोर्स मैंने डाल दिया था रिवीजन का। तो लगभग 10 दिन तक क्लासेस नहीं आपको दिख रही होंगी, 10 दिन के बाद दिखेंगी। जब एग्जाम हो गया फिर हमने होल्ड हटा दिया। तो सिमुक की जो धार्मिक विचारधारा है वो हमें मिलती है जैन और बौद्ध। इन दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया था इसने अपने शासनकाल में, लेकिन अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में ये हो गया था पथभ्रष्ट, इसकी हत्या कर दी। हेलो श्वेता। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कान्हा। इनके बारे में तो मैं आपको बता ही दिया था ना, कान्हा वगैरह के बारे में। सातकर्णी प्रथम के बारे में भी बता दिया था। नानाघाट का अभिलेख का एक छोटा सा पार्ट है ये, नानाघाट के अभिलेख का। मुकेश जी कल इसकी क्लास हुई थी। ये है एक्चुअल नानाघाट अभिलेख जहां पे भूमि दान का प्रमाण मिलता है। नागनिका किस धर्म की अनुयायी थी? नागनिका हाँ, थोड़ा सा रिकैप करके फिर स्टार्ट करते हैं। नागनिका भागवत धर्म की अनुयायी थी। ये साइट का नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन। पिक लेने का तरीका है क्रिएटिव कॉमन्स को आप एट्रीब्यूशन देने के साथ यूज कर सकते हैं। सीसी पिक्स क्रिएटिव कॉमन्स। हाँ आदित्य कर सकते हो, पहले मेरे इस प्रश्न का जवाब देने के बाद। नासिक शिलालेख में नासिक तथा सातवाहनों के विस्तार का विवरण है। नासिक तक सातवाहनों के विस्तार का विवरण है, और ये सातवाहनों के साम्राज्य का जो विस्तार था ये विस्तार किया था कान्हा ने। ये व्याख्या नहीं कर रहा ना, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग। लंबोदर, पीलक और कुंतल इन राजाओं की विकल्प ने व्याख्या की थी। इनका काल अंधकार युग कहलाता है सातवाहनों के इतिहास में।
सातकर्णी प्रथम के संदर्भ में इन कथनों में से क्या सत्य है? सातकर्णी प्रथम ने सातकर्णी की उपाधि पहली बार लगाई। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इन्होंने 2 राजस्व यज्ञ किए और इनका उल्लेख तोरण में हुआ है, सांची के तोरण में हुआ है। तोरण यानी उसकी बाउंड्री। ये बात बिल्कुल सही है। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, ये बात बिल्कुल गलत है। 2 राजस्व यज्ञ किए, ये भी सही है। और सांची के तोरण में इसका उल्लेख हुआ। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, ये सही है। 2 राजस्व यज्ञ किए, ये गलत। ये सही है, ये गलत। सातकर्णी ने 1 राजस्व यज्ञ किया था। कल हमने गौतमी पुत्र सातकर्णी को डिस्कस कर लिया था। कंप्लीट हो गया था। Vajpayee Yajna has become less popular in later period because Vajpayee Yajna was totally dependent on races of chariot। रथ दौड़ पर आधारित है। जिसका रथ जीत जाता उस राजा की विजय मानी जाती। अब मुद्दा यह है कि बाद में रथ भी समाप्त हो गया ना, रथों का इतना महत्व रहा नहीं। उसके पीछे कारण यह है कि रथ बहुत स्पीड, द्रुत गति के वाहन नहीं रह गए। तो रथों का प्रचलन जैसे जैसे समाप्त हो गया, वैसे वैसे वाजपेयी यज्ञ भी समाप्त हो गया। रथों का प्रचलन तब तक उपयोगी था जब तक घोड़े आयातित होने नहीं शुरू हुए मध्य एशिया से। मध्य एशिया से जब शौष्ठवपूर्ण घोड़े आयातित होने शुरू हुए तो लोगों को यह प्रतीत होना शुरू हुआ कि घोड़े रथ से ज्यादा हमको अपने गंतव्य पर पहुंचा देते हैं और रथ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि युद्ध में रथ की रक्षा ज्यादा करनी पड़ती थी बजाय अपनी। और युद्ध में होता ऐसा था कि रथ अगर गिर गया या रथ चोटिल हो गया तो युद्ध हारना अवश्य भावी था। और कर्ण के साथ तो ऐसा ही हुआ ना, कर्ण रथ की वजह से ही युद्ध हारा था। और सिर्फ कर्ण नहीं, बहुत सारे शासक रथ की वजह से युद्ध हार जाते थे। तो धीरे धीरे रथों से मोह भंग हो गया और फिर अश्वमेध यज्ञ शुरू हो गया। अश्वमेध यज्ञ सीधे अश्व पर आधारित था। अश्व बनाने के चक्कर में शेर बनता चला जा रहा है, लेकिन ये मान लो कि अश्व ही है।
हाँ, पहले आपके डाउट्स मैं ऊपर से ले लूँ, क्या क्या है सर। कॉम्टे का जो प्रत्यक्षवाद की नीति है, प्रत्यक्षवाद इसमें कहाँ से आ गया रविंद्र सर? जातुर्वेद व्यवस्था का प्रश्न गुप्त से या शुंग से पहले चलता है, लेकिन रामायण में भी देखा गया है कि राम राज्य में भी जाति और वर्ण व्यवस्था था। सर, ये कहाँ तक सही है? सबसे पहली बात है कि रामायण और महाभारत को लिखित स्वरूप प्रदान किया गया है गुप्त काल में, और गुप्त काल बहुत बाद की रचना है। उत्तर वैदिक काल आपका जहाँ पे लगभग 1000 BC के आसपास है, वहीं गुप्त काल का टाइम पीरियड क्या है, कौन बताएगा? पहले तो BC तो है ही नहीं। काफी बाद का है, 1500 ईस्वी बाद। तो गुप्त काल में लिखा गया। लेटर वैदिक पीरियड में जब ये घटनाएं घटती हैं रामायण और महाभारत की, तो उस समय जाति व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। ठीक है जी। सर, डाउट हेल्प कीजिएगा, गांधी जी पर सेमिनार हो रहा है, कोई टॉपिक सजेस्ट कीजिए जो प्रेजेंट से कोरिलेट किया जा सकता है प्लीज। गांधी जी के सत्याग्रह को आप डिफाइन कर दीजिए। गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो क्या है? सबसे पहले गांधी जी का जो सत्य है वो क्या है? गांधी जी किसको सत्य कहते हैं? और अपने टॉपिक का नाम रखिए गांधी के सत्य की अवधारणा और प्राचीन भारतीय संस्कृति में सत्य का दृष्टांत। प्राचीन भारतीय दर्शन में सत्य उसको कहा गया है जो आपको अपने अंदर विलीन कर ले। कबीरदास जी ने कहते हैं, खोजत खोजत हे सखी रहा कबीर हेराई, बुंद समाना समुद्र में शोकत हेरी जाए। मैं खोजते खोजते खुद गायब हो गया। व्यक्ति सत्य को खोजने जाता है और खुद लीन हो जाता है, खुद गायब हो जाता है, उसका अहंकार मिट जाता है। जब अहंकार मिटता है तो सत्य की प्राप्ति करता है, उसका पूरा जीवन बदल जाता है, आमूलचूल रूपांतरण हो जाता है। भारतीय मनीषा ने सत्य को आत्मज्ञान के बाद की उपलब्धि माना है। तो अगर भारतीय मनीषा के सत्य की अगर हम बात करें तो गांधी का सत्य क्या है? और सत्य का ज्ञान होता है, सत्य का आग्रह नहीं होता। सत्य के साथ आप जिद नहीं कर सकते। सत्य या तो आप जानते हैं या तो नहीं जानते हैं। सत्य के साथ आप प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन गांधी जी ने जो आत्मकथा लिखी है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ आप प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य मिलते ही आप पाते हैं कि आपका अहंकार समाप्त हो चुका है, आपका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। तो गांधी दर्शन और प्राचीन भारतीय दर्शन परस्पर समालोचना, ऐसे कुछ टॉपिक है। समझ गए? दूसरा और क्या प्रश्न था? प्रत्यक्षवाद। देखिए, कांटे का प्रत्यक्षवाद ये है कि जो कुछ हमारे इंद्रियों के समक्ष है वही सत्य है, जो इंद्रियों के समक्ष नहीं है वो सत्य नहीं है। एक मिनट में आता हूँ। तो प्रत्यक्षवाद ये है कि जो कुछ हमारे इंद्रियों के समक्ष है वो प्रत्यक्ष, बाकी जो आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, कर्म का फल, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब बातें बकवास। समझ गया? कल हमने नहपान का जिक्र कर दिया था ना, नहपान। ये देखो नहपान है, नहपान का सिक्का है। जलपान के अभाव के कारण नहपान का सर चपटा हो गया है, बाकियों का सर गोल होता है, इसलिए प्रातःकाल जलपान करें। और नाक बड़ी हो गई है। तो इसको गौतम पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। तुम्हारे पास है ये सिक्का, तुम्हारे पास है, तुम्हें कैसे मिला? नेपाल के 13,250 चांदी के सिक्के कहाँ मिले हैं? जोगल थम्बई।
तो जोगलथम्बी में नेपाल के सिक्कों को फिर से ढलवाया था, किसने ढलवाया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। ये है दोबारा उसके ढलवाए गए सिक्के। जितने जिसको सिक्के मिले मुझे भेज दो। शक विजय के उपलक्ष्य में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शहर की स्थापना की थी? बता दो तुझे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक विजय के उपलक्ष्य में किन किस शहर की स्थापना की थी? वाह। एक ही दिन में भूल गए तुसी एक दिना विच भूल गए। भेड़ कटक आरू की याद आरू। ज्योति को तो याद रहता ही है। ज्योति आज तक कोई चीज भूली है? मैनू जी बद्दू लैंग्वेज आती है, गुरमुखी आती है, पाली आती है, प्राकृत आती है, बुस्टोफेडन नहीं आती। तो उनदे विच मैनू संतोष सी कि किन्हां नूं नहीं आती। तो ये साड़ी फॉल्ट नहीं सी। उर्दू तो आती है। बौद्धों को पहला गांव दान में दिया था इस जीत के उपलक्ष्य में, कौन सा गांव था? अजकाल की है। दूसरा गांव बौद्ध भिक्षुओं को दिया था करचक। ये सब कल मैंने इतने डिटेल में गांव बना बना के समझा था। तुसी पंजाबी कित्थों सीखी? सातकड़ी प्रथम का उल्लेख किन स्रोतों में है? नाना घाट, हाथी गुम्फा, पेरिप्लस, पेरिथियन सी, नासिक। दो घंटे बचे हैं 6 मंथ्स का ऑफर लेने में, जिसको लेना वो ले सकता है। तो कल जहां पे हमने फिनिश किया था उससे आगे हम चलते हैं। किसी का रेज हैंड हो रहा है? आदित्य। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार आदित्य जी। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ। सर मेरा जो प्रश्न है सर, पहला सर वो जो आपने सर ऋग्वैदिक काल की सर क्लास ली थी अपनी सर, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों में, और सर जो आपने ऋग्वेद के 10 मंडल समझाए थे सर, मेरा सर इस संदर्भ में सर कुछ प्रश्न है सर। सर जो सप्त ऋषि का कॉन्सेप्ट है सर, 7 ऋषियों का, जिसमें सर क्रमशः ऋषि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदाग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज, इन 7 का नाम आता है सर। सर इस संदर्भ में मेरा प्रश्न ये कि सर आपने बताया था कि जो ऋग्वेद का सर तीसरा मंडल है सर, उसके रचयिता सर विश्वामित्र हैं, और सर पंचम के ऋषि अत्रि हैं, षष्टम के सर ऋषि भारद्वाज, और सर सप्तम मंडल के रचयिता ऋषि वशिष्ठ को माना जाता है। सर इस संदर्भ में सर मेरा क्वेश्चन ये कि सर एक सर पौराणिक कथा है सर, जो भगवान शिव का सर एक रूप है सर, जिसे आदि योगी कहा जाता है सर।
जिसकी सर कोयम्बटूर में सर प्रतिमा भी है सर। सर हुआ ये था कि सर जो भगवान शिव ने सर अपने 7 प्रथम शिष्यों को सर जो योग की शिक्षा दी थी, उनमें सर इन सप्त ऋषियों का नाम आता है सर। और सर इनमें से सर कुछ ऋषि ने सर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तीसरे, पांचवें, छठे और सातवें जो मंडल थे सर ऋग्वेद की, उनकी रचना की थी। तो सर जो वो प्राचीन, अगर सर इस पौराणिक कथा पे ध्यान दिया जाए तो सर जो वो आदि योगी के सर प्रथम 7 शिष्य थे सर, जिन्हें सप्त ऋषि का दर्जा मिला हुआ है, सर क्या ये ऋषि वही थे क्या सर जिन्होंने ऋग्वेद के इन मंडलों की रचना की थी? दूसरा प्रश्न सर मेरा ये है कि सर इसमें सर एक ऋषि गौतम का नाम भी आता है सप्त ऋषियों के अंदर। सर क्या ये गौतम ऋषि वही है क्या सर जिन्होंने न्याय दर्शन दिया सर, या जो उसके प्रणेता माने जाते हैं? और सर मैं तीसरा प्रश्न ये कि सर जो पतंजलि है सर, जिन्होंने सर योग दर्शन दिया है, और सर सांख्य दर्शन को आगे बढ़ाते हुए सर जो उन्होंने 26वां तत्व ईश्वर के रूप में स्वीकार किया है सर अपने योग दर्शन में। तो सर जो पतंजलि ने सर जो योग दर्शन दिया था सर पूरा, उसमें सर उन्होंने सभी तरह के सर योग की सिद्धियां बताई थी, सब चरण बताए थे। और सर उन्होंने कहा था कि चित्तवृत्ति निरोध योग। तो सर कहीं कहीं उन्होंने भी सर ये जो कॉन्सेप्ट था योग का, इन सर सप्त ऋषियों का सर जो उनका योगदान था सर, जो कि आदि योगी के सर शिष्य थे, जिन्होंने सर योग की प्रथम शिक्षा ग्रहण की थी सर, ये सर उन्होंने उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया था क्या सर? इन बारे में बताएं प्लीज। थैंक यू सर। ठीक है जी, एक ही प्रश्न में इन्होंने नाना प्रकार के प्रश्न पूछ डाले। सबसे पहली बात तो देखिए, अगर भारतीय दर्शन की आप बात करेंगे तो ये जो संसार है, संसार तभी संभव है जब आप सोए हैं। जब आप सुप्तावस्था में हैं तो संसार है। और भारतीय दर्शन के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो घटनाएं घट रही हैं वो भगवान विष्णु का देखा गया स्वप्न है। क्षीर सागर में लेटे हुए भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही, शेष शैया पर वो स्वप्न देख रहे हैं। तो ये स्वप्न उनका संसार है, ठीक है। तो जो इस चीज से वाकिफ है कि ये स्वप्न उनका संसार है, वो ये जानते हैं कि इसमें कोई सार नहीं है, सार विहीन है। स्वप्न में क्या सार, सपने में क्या सार है? आप रात को सोते हैं और देखते हैं कि आप मुकेश अंबानी के अनाटीलिया के छत पर खड़े होकर के एंजॉय कर रहे हैं, एंटीलिया के। सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि मैं तो वहीं हूँ, तो दिन भर उसका अफसोस नहीं मनाते। तो ये सार विहीन है। तो दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं जीवन में। एक प्रवृत्ति ये है कि इसको स्वप्न को तोड़ दिया जाए, दूसरा इस स्वप्न को सजाया जाए, शुभ स्वप्न देखा जाए, कुछ ऐसा आयोजन किया जाए कि हसीन सपने आपको दिखाई दे। कैटरीना के साथ शादी, ऐश्वर्या के साथ डिनर, एंटीलिया पे फंक्शन पार्टी, नोबेल प्राइज भी मिल रहा है, भारत रत्न भी मिल रहा है। ऐसे ऐसे सपने देखो, हसीन हसीन प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन अल्टीमेटली वो स्वप्न जब टूटेगा तो पता चलेगा कि वो झूठ था। जो वैदिक परंपरा चली है वो स्वप्नों को सजाने की परंपरा है, क्योंकि वैदिक परंपरा संसार को सुंदर बनाने की, संसार को महिमामंडित करने की, संसार में सुख सुविधा जुटाने की, स्वर्ग की आकांक्षा को पुष्ट करने की परंपरा है। तो ये जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद जो लिखे जा रहे हैं, लास्ट में अथर्ववेद में लिखा गया, बाकी जो 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसमें बस सांसारिक चीजों की ही कामना है। देवताओं को माध्यम बनाया गया है संसार में अपनी कामना की पूर्ति का। तो ये स्वप्न को ही सजाया जा रहा है। तो इस स्वप्न को सजाने में ये कुछ जो 7 शिष्य थे जिनको भगवान शिव ने योग का ज्ञान दिया था, योग का ज्ञान का सीधा सही मतलब है कि भटकने से मुक्ति, अपने आप को अपने मूल स्रोत से युक्त कर लेना, मूल स्रोत से जोड़ लेना। योग मतलब मूल स्रोत से जुड़ जाना। योग का हिंदी का मतलब होता है, योग का मतलब ये होता है एडिशन, ऐड होना। तो ये योग का जो ज्ञान दिया था, उनमें से कुछ लोग तो बोले कि भाई स्वप्न का सब ड्रामा ही छोड़ो, वो तो हमें करना ही नहीं है, तो सपना है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, थोड़ा एंजॉय करेंगे, शिमला आए हैं तो बर्फ से खेलेंगे, भले सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, कोई मतलब नहीं है। तो इन 3-4 लोगों ने ऋग्वेद में चैप्टर लिखे हैं। शिमला में जाकर के स्नोफॉल में, वो बर्फबारी में मजे लिए। बाकी लोगों ने नहीं लिखे, बाकी लोगों ने कहा नहीं, बेकार की बात से उस चक्कर में नहीं पड़ना। चौथे वेद तक आते आते, अथर्ववेद तक आते आते आप देखते हैं कि कहा जाता है कि यज्ञ टूटी नाव है। तो ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है कि ये सब ड्रामेबाजी चल रही है, यज्ञ को टूटी नाव घोषित किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद तक जाते जाते मुक्ति की ही बात रह जाती है, सपना तोड़ने की ही बात रह जाती है, बाकी कोई बात रही नहीं जाती। एक वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या, माया व्यर्थ है, माया को समाप्त करना। शंकराचार्य ने जो दशोपनिषदों के भाष्य लिखा है, तो वहां सिर्फ ये है कि सपने को तोड़ो, सपने को तोड़ो, सपने को तोड़ो। ये विवेकानंद जो कहते हैं तब जागृत प्राप्त वारान निबोध, तो जागो और बोध को उपलब्ध हो जाओ। वो विवेकानंद सपना तोड़ने की ही बात कर रहे हैं। विवेकानंद अद्वैतवादी थे, उपनिषदों की भाषा बोल रहे थे। उपनिषदों ने स्वप्ना को तोड़ने की ही बात की। गौतम खट दर्शन जो आए, ये खट दर्शन भी सपने को तोड़ने के लिए ही आए। 6 तरीके हैं सपने तोड़ने के। कोई सोया है, सपना देख रहा है मीठे मीठे, उसको जगा दो, हिला, उड़ो उड़ो, उड़ जाएगा। अच्छा, कोई भी जगने के बाद ना गुस्सा आता जरूर, अगर अच्छा सपना देख रहा है तो क्रोधित हो जाता है,
तो न्याय दर्शन कहता है हिला के जगा दो, सांख्य दर्शन कहता है पानी डाल के जगा दो, और कोई और दर्शन है वो कहता है कि तेज म्यूजिक चला दो, कोई और दर्शन कहता है कि कुछ और तरीके से जगा दो। ये जगाने के अलग अलग तरीके हैं, तो 6 तरीके इजाद किए इन्होंने। गौतम जी न्याय दर्शन का तरीका देते हैं। न्याय का मतलब यहाँ जस्टिस नहीं है, न्याय का मतलब है लॉजिक, तर्क। तर्क से भी सपना टूट जाता है। तर्क लगाने लगो कि आप कितने साल के हो जी, मैं 40 साल का हुआ। 40 साल पहले आप कहाँ थे पता नहीं, 40 साल बाद आप कहाँ होंगे पता नहीं, तो आपकी एग्जिस्टेंस 80 साल रहती है, उसके बाद आप कहाँ जाते हैं पता नहीं। जब ज्यादा तर्क में घुसने लगो ना तो सपना टूट जाता है। तो इसका बड़ा सुंदर प्रयोग किया अरस्तु ने। अरस्तु ने क्वेश्चन आंसर शैली से इस सपने को तोड़ने की कोशिश की है। किसी को बहुत ज्यादा डीपली गहराई, एक फिल्म भी आई थी आपकी कबीर सिंह। कबीर सिंह में जब कबीर बावला हो जाता है, घर छोड़ के चला जाता है, तो उसका बड़ा भाई उसके बाप से कहता है कि पापा कुछ करो, बेटे को वापस लाओ। तो वो कहता है कि किसी भी चीज के बहुत गहराई में घुसोगे तो आपके हाथ में सिर्फ बचेगा शून्य, और कुछ नहीं बचेगा। वो कह रहा है कि गहराई में तक में जाओगे तो सपना टूट जाएगा, तो बेटर है कि सपने देखते रहो, तोड़ने की कोशिश ना करो, क्योंकि सपना टूट जाएगा, आप जाग जाओगे तो ये जो दुनिया है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बाकी लोग ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे। देखा लोगों ने, किसी ने देखा होगा, डायलॉग याद भी होगा किसी को। तो न्याय दर्शन को फॉलो किया आज के युग में जिद्दू कृष्णमूर्ति ने। जिद्दू कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़े दार्शनिक है, पूरी की पूरी थियोसॉफी ने इनफैक्ट इन्हीं बेसिक जिद्दू कृष्णमूर्ति, कर्नल कॉट, मैडम ब्लाउस्की, और ये इनका पूरा का पूरा टीम है, इन्होंने इसको, लेकिन वो फ्यूटाइल है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि मन का जो स्वभाव है वो तर्क को भी एक नया सपना बना लेता है, तर्क को भी नया सपना बना लेता है, इसका डर है। तो ये गौतम जी वही हैं जो ये योग वाले गौतम है, ये सपने को तोड़ने की कोशिश करें। अब आपका प्रश्न है कि पतंजलि ने क्या किया है, इन आदि योगी ने जो ओरिजिनली दिया था और उनके अलग अलग एस्पेक्ट को इन 7 ऋषियों ने पकड़ा था, पतंजलि ने इनको फिर से कंपाइल कर दिया। ये 7 अलग अलग जो धाराएं थी ना, इन 7 धाराओं में से ही एक खड़ दर्शन निकला है, 6 दर्शन निकला है। क्योंकि इसमें 6 दर्शन की जो 2 धारा है, बादरायण और जैमिनी की, वो वेद की ही धारा है। मीमांसा और उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो ये इसी से ही निकला हुआ, इसी का इलाबोरेशन है। तो पतंजलि ने क्या किया, इन सबको इकट्ठा कर दिया, ओरिजिनल फॉर्म में पहुंचा दिया। पतंजलि का आविष्कार नहीं है ये योग, योग तो शिव जी का भी आविष्कार नहीं है, योग तो है ही है। नींद है तो जागरण भी है, जागरण की विधि भी है, उन्होंने बस बताया है जगाना कैसे है। पतंजलि कहते हैं योग चित्तस्य वृत्ति निरोधश्च, योग सूत्र का पहला सूत्र, पहली लाइन। योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त की वृत्तियों का मतलब सपना जो हम देख रहे हैं, सपने का रुक जाना, सपने का टूट जाना, वही योग है। जिस दिन आप सपने आपके टूट गए, सपने कहाँ चलते हैं, आप सोचते हो कि रात को सोते हो तो सपने चलते नहीं, सुबह जागते तो भी सपने चलते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके मन में विचारों की, चित्त की वृत्तियों की एक अंतरधारा चल रही है, जो बहुत सारी चीजों की मिक्सअप खिचड़ी है, दिन भर जो अनुभव हुए हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, आपकी आशंकाएं, आपकी चिंताएं, आपके दर्द, आपके सुख, आपके दुख, आपकी वासना, आपके चाह, आपकी इच्छा, कल कहीं जाना है वो भी थॉट आ रहा है, सुबह ट्रेन पकड़नी वो भी थॉट आ रहा है, किसी ने आज गाली दे दी थी, हम जवाब नहीं दे पाए, वो भी मेरे मन में चल रहा है, किसी ने दिल दुखाया वो भी चल रहा है, साथ में पढ़ना भी है ये भी चल रहा है। ये जो अनंत धारा मन में चल रही है, पैरेलल चल रही है अनंत धारा, और उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। योग हमें उसको कंट्रोल करना सिखाता है। जिस दिन वो धारा रुक जाती है उस दिन आप सपने से जाग जाते हो, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, ये योग है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपका क्वेश्चन था क्या ये एक ही है, लेकिन इन्होंने, एक ने जागरण को प्रश्रय दिया, एक ने सपने को थोड़ा सा सजाया, ठीक है जी। हेलो हाँ जी, जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा सवाल ये था कि अभी आपने जो बोला कि इंसान सोते जागते उसका जो विचार जो उसके डेली लाइफ में चलता रहता है वो सभी स्वप्न है। तो आजकल हम जिस दुनिया में जीते हैं जहाँ सिर्फ कंपटीशन के अलावा कुछ भी नहीं है, तो वो भी क्या एक स्वप्न ही है सर, जिसे हम योग के माध्यम से तोड़ सकते हैं। कंपटीशन ही नहीं, मृत्यु भी एक स्वप्न है, जन्म भी एक स्वप्न है। कंपटीशन तो बड़ी छोटी सी बात है। आप देख रहे जी सर, अभी जी सर बोलिए। आप देख रहे हैं लोग पैदा हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग दुखी हैं, लोग सुखी हैं, लोग रो रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग सफल हैं, लोग असफल हैं। भारतीय दर्शन कहता है ये भी एक स्वप्न है। जी सर, अभी दुनिया में चारों तरफ बस एक ही नारा है कि आगे बढ़ो और सिर्फ आगे बढ़ो। तो इस चाहत में कोई क्या कर बैठा है किसी को कुछ भी पता नहीं। एक दूसरे से बस ये कंपटीशन कर रहे हैं कौन आगे है और कौन पीछे है। तो इस माध्यम में ये जो हम अभी बोल रहे थे कि सर दर्शन, तो यहाँ से ये जो हम अब तक जो सफर करते हैं तो ये कहाँ तक सही है, जो हम कर रहे हैं वो सही है या जो वो सर दर्शन में बताया गया है वो सही है सर? इन दोनों में कोई विरोध नहीं। आपका प्रश्न हो गया कि कुछ और है अभी? नहीं सर, हो गया, थैंक यू। मैं इसका जवाब देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि आप कह रहे हो कि जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है वो सही है,
या हम ये, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, या हम ये मान के बैठ जाए कि सब व्यर्थ ही है, सब माया है, तो पढ़े लिखे से फायदा क्या है, तो फिर क्या जरूरत है इतनी तकलीफ उठाने की, सब बेकार ही है मामला। ऐसा नहीं है। जगत में आप हैं तो आपको जगत व्यवहार का पालन करना है। जगत में है तो जगत के कंडीशंस को आपको फॉलो करना है, तभी आप आनंदित रहेंगे, अदरवाइज आप दुखी हो जाएंगे। जगत व्यवहार का पालन करना है, इसके सच्चाई को जान करके कि एक शब्द है, इसको कहा गया है लीला। लीला मतलब समझते हो ना, खेल। जगत में आप प्लेफुल्ली रहिए, खेलिए, या गेम है इसको खेलना। लेकिन अब आपको आत्मज्ञान नहीं है, आपने मेरी बात सुन ली, आपने मेरी बात सुन ली कि ये स्वप्न है, ये है, वो है, बेकार है, किसी लायक नहीं है, पढ़ाई लिखाई से कोई फायदा ही नहीं है, ये गलत तरीके से ले जाए, ये आपका अनुभव बनना चाहिए, आपके आत्मज्ञान के फलस्वरूप आपको पता चलेगा। किसी के सुन लिया और उधार बोरोड नॉलेज ले लिया, तब तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना है। आपने जियारत निकालना है, अपने प्रोफेसर बनना, अपने धन कमाना है, अपने प्रतिष्ठा कमानी है, अपने प्रसिद्ध होना है, अपने सम्मान कमाना है, ये सब कुछ करना है। पलायनवादी नहीं होना है कि सब छोड़ के बैठ गया, अरे जी ये तो सब माया है, मैनू की फर्क पैंदा है। लेकिन फर्क पैंदा है, माया माया भले करते रहो, भूख लगेगा तो खाना चाहिए, प्यास लगेगा तो पानी चाहिए, बीमार पड़ोगे तो एंटीबायोटिक चाहिए, डॉक्टर चाहिए, जाने के लिए माया है तो छत से कूद तो जाओगे नहीं, उतरोगे सीढ़ियों से ही उतरोगे, कहीं जाना हो तो गाड़ी से ही जाओगे, कार से ही जाओगे, माया माया करके थोड़ी ना काम चलेगा। तो जगत व्यवहार का पूरा पालन करना है, जगत व्यवहार छोड़ नहीं देना है, और बेहतरीन ढंग से करना है। लेकिन यह एक लीला है, इसको जानते हैं। लेकिन ये मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये तब आपको पता चलता है जब आपको अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है, अपना ज्ञान हो जाता है, अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान के लिए प्रयास कीजिए पहले। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे ज्ञान है तो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा ज्ञान है, वो आपका ज्ञान नहीं है। मेरे बटुए में पैसा है तो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो आपके पास थोड़ी ना है, वो आपने जान लिया कि मेरे पास है, दैट्स इट। जानने मात्र से आपका पैसा नहीं हो गया, आप उसका उपयोग नहीं कर पाओगे, उपयोग तो मैं ही करूंगा। तो प्रतिस्पर्धा भी सही है, और उस तकलीफ को आपको उठाना है, ठीक है। इस तकलीफ से बच नहीं सकते इन पलायनवादी मानसिक ज्ञान से, कुछ नहीं होगा। ये आपका अपना नॉलेज होना चाहिए, अपना अनुभव होना चाहिए। हाँ जी आदित्य जी, आप क्या कह रहे थे? हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर मेरा जो दूसरा प्रश्न है सर, है तो वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा, पर सर थोड़ा सा अन्य टाइप का है सर। सर पिछले साल लगभग सर अक्टूबर-नवंबर 2020 के अंदर सर, जो ब्रिटेन देश है सर, उसके अंदर सर, उसका सर जो ब्रिटेन का सबसे मुख्य म्यूजियम है सर, उसके अंदर सर एक एग्जीबिशन लगी थी, प्रदर्शनी लगी थी सर। सर उस प्रदर्शनी के अंदर सर, जो पूरे विश्व के अंदर सर जब ब्रिटेन का औपनिवेशिक शासन का दौर था, जब सर इनकी संसद में कहा भी जाता था कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, मतलब सर उस समय का सर जो टाइम पीरियड था, तो सर जो विभिन्न देशों से सर इन्होंने जो पुरातात्विक संबंधी सर जो वस्तुएं या सर जो चीजें सर उन्होंने प्राप्त की थी अलग अलग जगहों से, उनको सर जो इन्होंने इकट्ठा किया था सर, उस एग्जीबिशन के अंदर इन्होंने उन चीजों का सर उसकी प्रदर्शनी की थी सर। और सर इसमें सर भारत की भी सर बहुत सारी सर ऐसी वस्तुएं थी जो कि सर औपनिवेशिक काल के दौरान सर वो ब्रिटेन वाले भारत से ले गए थे सर, पुरातत्ववेत्ता। सर मैं थोड़ा आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहूंगा, जैसे कि सर एक तारा नाम की सर जो गॉडेस है सर, उसकी सर कांस्य मूर्ति का सर वहाँ प्रदर्शन किया गया था, जो भारत की थी सर, भारत से ले गए थे। और सर तमिलनाडु के सर जो चौल वंश की सर जो नटराज की मूर्ति थी सर, जिसकी सर लागत या सर जो मूल्य आज के समय में सर 1.5 मिलियन पाउंड है, उसको भी सर प्रदर्शित किया गया था। और सर जो बुद्ध के सर जो शिलालेख मिले थे सर पाषाण प्रस्तर पे आंध्र प्रदेश के, वो भी सर प्रदर्शित किए गए थे। और सर जो भगवान विष्णु की सर जो काले पत्थर की 11वीं शताब्दी की मूर्ति थी, उसको भी सर उन्होंने वहाँ प्रदर्शित किया था। और सर जो 13वीं शताब्दी का सर जो कोणार्क का सूर्य मंदिर था उड़ीसा का, उसके सर जो नवग्रह थे सर, जैसे सूर्य, बृहस्पति, राहु, केतु, इनकी भी सर वहाँ मूर्तियों का सर प्रदर्शन किया गया था। और सर भारत के सर जितने भी सर जो पुरातात्विक सर जो मामलों से जुड़े सर जो अलग अलग सर वस्तुएं थी, उनकी सर लागत लगभग बताई थी एक अध्ययन के अनुसार $45 ट्रिलियन। और सर जो विदेश मंत्री सर वर्तमान के एस जयशंकर, इन्होंने भी सर पिछले साल इस पे सर एक बयान दिया था कि इस एग्जीबिशन पे। सर मेरा आपसे प्रश्न ये है कि सर अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर एक भारत स्वतंत्र राष्ट्र है सर, इस पे सर किसी भी अन्य राष्ट्र का सर किसी तरह कोई प्रभुत्व नहीं है, इस देश का सर अपना लोकतंत्र है, अपनी शासन व्यवस्था है। और सर अभी ब्रिटेन भी सर वर्तमान में वो भी सर एक मतलब सर एक स्वतंत्र राष्ट्र है ही सर। और सर जो वर्तमान में भारत की स्थिति है सर, वो अभी विकासशील से सर विकसित राष्ट्र की तरफ सर जा रही, बढ़ रही है सर। और सर धीरे धीरे सर जो ये राष्ट्र है सर अलग अलग क्षेत्रों में सर विकास कर ही रहा है सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि सर संयुक्त राष्ट्र संघ सर जो एक मंच है सर, जिसमें सर सभी विश्व के राष्ट्र आकर के सर बैठते हैं। सर जो भारत देश है सर, जो हमारा सर इतना मतलब मूल्यों का सर एक ऐतिहासिक खजाना सर अभी वहाँ पे सर रखा हुआ है, जिसे सर ब्रिटेन सर एक एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी के थ्रू सर पेश कर रहा है, और सर कह रहा है कि आप मूल्य दीजिए इस चीज का और आप खरीद के ले जाइए। हुआ ये था सर कि जो उस समय सर इजिप्ट की सर जो सरकार थी, उनका सर एक रोजेटन स्टोन नाम का सर एक ऐतिहासिक सर एक मोन्यूमेंट था सर। उन्होंने सर ब्रिटेन से आवेदन किया था कि ये जो हमारी वस्तु आप औपनिवेशिक काल के दौरान ले गए थे, हम ये वापस कर दीजिए सर। उनके सर प्रस्ताव को ब्रिटेन की सरकार ने तुरंत प्रभाव से सर खारिज कर दिया था।
सर मेरा प्रश्न ये है कि सर जो हमारे भारत देश के सर इतने सर मूल्यवान जो सर ऐतिहासिक खजाना या सर ऐसी वस्तु है सर, भारत सर ये आज सक्षम है, स्वतंत्र है सर, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पे सर ब्रिटेन से सर अपने इन वस्तुओं को लाने के लिए सर कोई प्रयास क्यों नहीं कर रहा है सर? इस बारे में सर आप बताएं सर अपने विचार। थैंक यू सर। ओके, सबसे पहले बात यह है कि राजनीति में जो निर्णय लिए जाते हैं वो देश प्रेम को केंद्रित रख के निर्णय नहीं लिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ब्रिटेन या यूरोपियन कंट्रीज अगर इस तरह से वस्तुएं खाली कर दें, वापस करने लगे पूरी दुनिया को, तो उनके अपने घरों की एक एक ईंट वापस करनी पड़ेगी। क्या क्या वापस करेंगे? ठीक है, तारा देवी, नटराज, विष्णु जी का विग्रह, नवग्रह, ये तो आप कह रहे हो कि हमारे, ठीक है। इसमें विवादों की एक लंबी श्रृंखला है। नर्तकी की मूर्ति पाकिस्तान की होगी कि भारत की होगी जो मोहनजोदड़ो में मिलेगी? आप बताइए, उस पर दावा किसका होगा? गांधार से जो आर्टिफैक्ट्स उनके पास होंगे उस पर दावा किसका होगा? भारत का होगा कि अफगानिस्तान का होगा? फिर चलो भारत को तारा देवी की मूर्ति वापस कर देंगे। भारत के पास वो मूर्ति पता चले चाइना से आई है, तिब्बत से आई थी, क्योंकि वज्रयान तिब्बत में ही फला फूला। तिब्बत क्या है कि भाई साहब ओरिजिनली वो हमारी है। जैसे कारवेल में लिखा है ना कि नंदराज की प्रतिमा, ऋषभदेव की प्रतिमा उठा ले गया था। ये पूरा अफरा तफरी मच जाएगा, क्योंकि इतिहास में पक्का आप कहां से सबूत? बाबरी मस्जिद अयोध्या वही था, यह डिसाइड करने में, जो कि बच्चा पैदा होते ही जान जाता है कि भगवान राम अयोध्या पैदा हुए। राम जन्मभूमि आंदोलन कब से चल रहा है? यह डिसाइड हुआ है 2020 में जाकर के अयोध्या वही था, जहां अयोध्या था वही था। अब अभी भी वहां उस जगह पे मंदिर अभी नहीं बना है। 1971 से शुरू हुआ मामला, चलते एक चीज डिसाइड, जो कि बहुत बड़ा शहर है, वो शहर वहां था, यही डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि वो शहर रहेगा। कैसे आप डिसाइड कर लोगे? बहुत सारे उसमें पेंच हैं। ये पूरा का पूरा जो अमेरिका बना है वो डायनामाइट के पैसे से बना है। द्वितीय विश्व युद्ध, 2 विश्व युद्ध नहीं होते तो अमेरिका आज दुनिया की सबसे विकसित राष्ट्र नहीं होता। सारा का सारा पैसा अमेरिका में हथियार बेच गया है। और जो डायनामाइट बेचने वाला बंदा है अल्फ्रेड नोबेल, वो सबको शांति का नोबेल पुरस्कार देता है। पूरी दुनिया में एक क्वेश्चन नहीं उठता है कि इस व्यक्ति को पुरस्कार देने का अधिकार है जिसके आविष्कार से लाखों लोग मारे गए। वो डायनामाइट के पैसे जो इकट्ठे किए थे बेच बेच के, उसके ब्याज से वो पुरस्कार दिया जाता है। टैगोर जी शांति के गीत गाते थे, कम से कम उनको मना करना चाहिए था कि मैं नहीं दूंगा। टैगोर जी ने भी मना नहीं किया। सारे महापुरुष लेते हैं, कोई मना ही नहीं किया। अल्बर्ट आइंस्टीन जीवन भर रोते रह गए कि हमने क्यों परमाणु बम बनाया, मेरे बम से तो इतने लोग मारे गए नागासाकी हिरोशिमा में। उनको जब नोबेल प्राइज मिला तो पहले पहुंच गए लेने। आप जिस मूल्य की बात कर रहे हो वो मूल्य अपनी जगह सही है, लेकिन क्या वो एप्लीकेबल है? और अतीत को बोझ बना करके हम कब तक चलेंगे? ब्रिटेन 1947, आप कह रहे हो कि उस समय भारत था। ब्रिटेन के बस्तर क्या कि वो भारत नहीं था, वो हमारा गुलाम था। वो भारत तो 1947 में बना है। 1947 के पहले आप सॉवरेन स्टेट नहीं थे, और ये जो हम सामान लेकर के आए हैं वहां से 1947 के पहले लाए। तो 1947 के बाद तो नहीं लाए ना हम कुछ, फिर आप कैसे दावा कर सकते हो? उसके बाद हम कुछ नहीं लाए। तो जब आप पैदा नहीं हुए थे उसके बाद आपका दावा बनता है, जब आप थे ही नहीं उसके पहले आपका दावा कैसे बनता है? तो आप कहोगे भौगोलिक इकाई तो हमारी भारत की ही थी ना, भौगोलिक इकाई तो हम भारत के उपमहाद्वीप है ना। तो वो कहेंगे कि तो आप जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और नेपाल और श्रीलंका में जो चीजें हैं उनको पहले ले आओ। वो अपना दे देंगे तो हम भी अपना दे देंगे। फिर आप कहोगे ऐसा है महापुरुष, क्षमा कीजिए मुझे गलती हो गई, आप तारा देवी और नटराज की मूर्ति का एग्जीबिशन लगाइए और हमको अपना काम करने दीजिए प्लीज, हमको नहीं चाहिए। समझ गए? एक आदमी करोड़ों बैंक का पैसा लेकर के भाग गया, अभी वो जिंदा है, जिंदा आदमी है, मूर्ति नहीं है वो, उसको तो वापस ला नहीं पा रहे। हाँ जी पूछो। और एक आदमी नहीं, 2-4 आदमी हैं। जी सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों का बर्थ जो है वो इंडिया में हुआ है। अब जो मानचित्र हमें देखने को मिलता है कि बुद्धिज्म इंडिया से ज्यादा चाइना, तिब्बत ये सब एरियाज में है, जबकि बुद्धिज्म के और जैनिज्म के सेंट्स जो है वो यहीं के हैं। तो
अब हम जिस एरिया में रहते हैं सर, हमारा ओडिशा है, डिस्ट्रिक्ट कोरापुट, तो वहाँ सुबई नाम का एक प्लेस है जहाँ जैन इमेजेस है। वो ऐसे है कि उसे कोई पहचान नहीं सकता कि वो एक जैन इमेज है, क्योंकि यहाँ के लोग बस एक ही रिलीजन को मानते हैं, वो कि वैष्णव कल्ट। तो ऐसा क्यों है सर? जिस देश में ये पैदा होके इतने सारे चेंजेस लाया, तो यहाँ पे उसका प्रसार और प्रचार जब तक ये राजाएं महाराजाएं थे तभी तक था। अब ऐसा क्यों नहीं है? अब तो सिर्फ 2 ही धर्म नजर आते हैं, एक तो हिंदू धर्म या अदरवाइज क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स। बस यही था मेरा सवाल। ठीक है नीता जी, ओके। हाँ, पहली तो बात यह है कि कोई भी रिलीजन है वो किसी देश काल परिस्थिति का मोहताज नहीं होता है। जैसे एक फेवरेबल क्लाइमेट में एक फेवरेबल फूल खिलता है ना, धर्म भी मानवता के अंदर खिला हुआ एक फूल है। जहां भी वो परिस्थिति निर्मित होगी वो वहां पे खिलेगा। ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म कब खिला आपको पता है? उस समय भारत अपने दर्शन, बौद्धिकता, वैभव की पराकाष्ठा पर था। 600 BC पराकाष्ठा पे था। भारत में मगध जैसे राज्य थे। अनाथपिंडी का नाम सुना होगा, जिसके पास इतना ऐसे व्यापारी थे कि वो बैलगाड़ियों में स्वर्ण की असरफियां लाद लाद करके ले जाते थे। अनाथपिंडिक ने तो सैकड़ों एकड़ के बागीचे को करसापड़ से ढक दिया था। ये समृद्धि थी वहां पे। तो इतनी समृद्धि के बाद ऐसे लोग थे समाज में, ऐसे लाखों लोगों को समाज बड़ी आसानी से फीड कर सकता था। लाखों लोग बिना काम किए भोजन पा सकते थे। तो बुद्ध ने कहा कि यह व्यवस्था आज हम इस स्थिति पे पहुंचे हैं, या महावीर ने भी कहा इस स्थिति पे पहुंचे हैं कि हमको प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हुए बिना, समाज का कोई नुकसान किए बिना अपना 100% एनर्जी आत्मज्ञान में लगा सकते हैं। तो लगा, और लोगों ने लगाया, और हजारों लोग आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। लेकिन यह स्थिति कब तक रही आपको पता है? यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही। मौर्य काल के आने के बाद, मौर्यों के जाने के बाद, इनफैक्ट अशोका के जाने के बाद भारत में ऐसी स्थिति नहीं रही। भारत में विदेशी लुटेरे आ गए, कुषाण, हून, शक, पहलव, इंडो ग्रीक, और लुटने लगे, और भारत गुलाम बनाया जाने लगा। धर्म का फूल गुलामी में नहीं खिलेगा। धर्म का फूल गुलामी में खिलेगा? धर्म का फूल बड़ा ही नाजुक है, वो स्वतंत्रता की मांग करता है। स्वतंत्रता उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट। और फिर बुद्ध को प्लान करना पड़ा। कुछ लोगों ने तो मरवाया बौद्धों को पकड़ पकड़ के। शुंग के बारे में कहा जाता है कि शाकल में उसने कंडीशन लगाया था कि खोपड़ी काट के लाके दो और इतने पैसे आप इनाम में ले जाओ। कुछ राजा बौद्ध बने भी, लेकिन बौद्धों को वहां पलायन करना पड़ा। जो सूक्ष्म विलास है, जो आत्मज्ञान की बात है, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो गुलामी नहीं कर पाएगा। आपसे मांगोगे आप आत्मज्ञानी हो, मेरी नौकरी कर लो, तो आप करोगे? आत्मज्ञान के साथ ही ये बात आती है कि इस शरीर का ऐसा मूल्य नहीं है कि आत्मसम्मान बेच करके हम काम करें। आत्मज्ञान के साथ ही ये बात आती है। तो फिर ये भारत के बाहर जाने लगे, जहां जहां इनको फेवरेबल कंडीशन उपलब्ध था वहां जाने लगे। चाइना में था, चाइना गए। थाईलैंड में था, इंडोनेशिया, मलाया, जावा, सुमात्रा, बैंकॉक, श्याम। इधर सेंट्रल एशिया में बहुत जगह था, वहां गए। जैनिज्म तो कहीं जा भी नहीं पाया, क्योंकि जैनिज्म की एक बड़े ही टफ डॉक्ट्रिन्स थे। ये खेती बाड़ी भी नहीं कर पाते थे अहिंसा के चक्कर में। अब अहिंसा के चक्कर में पड़ोगे तो घास खाना भी हिंसा है, खाना खाना भी हिंसा। अहिंसा तो बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है ना। भोजन भी नहीं कर पाओगे, सांस भी नहीं ले पाओगे। तो देखो जैन मोंक्स अपने ये लगाए रहते हैं, मास्क लगाते हैं पहले से। कोरोना तो बाद में, मास्क को पहले लगाया रहता है कि बैक्टीरिया वायरस न मर जाए। रात में भोजन नहीं करेंगे, टमाटर नहीं खाएंगे। इनके वैल्यूज अलग हैं। तो जैनिज्म वाज वेरी टफ टू फॉलो, इसलिए जैनिज्म बाहर भी नहीं फैला। तो एकमात्र इनको व्यवसाय मिला। जैनिज्म कपड़ों के व्यापारी बहुत है, कपड़ा बेचते हैं। अब इनके 24 तीर्थंकर कपड़ा नहीं यूज करते हैं, और ये सारे के सारे कपड़ा बेचते हैं। पार्श्वनाथ क्लॉथ मर्चेंट, ऋषभदेव क्लॉथ स्टोर। ऋषभदेव खुद नग्न थे, महावीर खुद नग्न थे। और जैन इतने व्यापारी हैं दुनिया में, सारे मेन व्यापार जैनियों के हाथ में, खासकर कपड़ों के व्यापार। तो बुद्धिज्म इसलिए देश के बाहर गया, क्योंकि देश के बाहर इसको अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हो। और फिर बीच बीच में भारत में भी माहौल बन जाता था। जैसे हर्ष के टाइम में माहौल फिर से बना थोड़ा सा, कुछ समय के लिए, और फिर माहौल खत्म हो गया। कनिष्क के टाइम में भी थोड़ा सा माहौल बना, लेकिन वो बस 50-60 साल। कनिष्क ने बुद्धिज्म को रीस्टैब्लिश करने की बहुत कोशिश की। कनिष्क को जब पता चला कि बुद्धिज्म क्या चीज है, मिनांडर के थ्रू कनिष्क को पता चला। मिनांडर ने भी रीस्टैब्लिश करने की बहुत कोशिश की। मिनांडर खुद आत्मज्ञानी था। उसके बाद कनिष्क आया। कनिष्क ने मतलब कला और संस्कृति के माध्यम से बुद्धिज्म को रीस्टैब्लिश किया। गांधार कला, मथुरा कला, बुद्ध के समर्पित बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे ये सारी चीजें बनाई। बाद में हम देखते हैं कि बुद्धिज्म हिंदू धर्म में एसिमिलेट कर दिया गया, हिंदू धर्म का वो अंग बन गया। पता है ना किस पुस्तक में पहली बार विष्णु के अवतारों में बुद्ध की सूची मिलती है। बुद्धिज्म बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बुद्धिज्म हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। बुद्धिज्म उपनिषदों के बहुत करीब है। उपनिषद भी वही बात करते हैं जो बुद्ध बात करते हैं। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जगत एक माया है,
बुद्ध यही बात कहते हैं कि ये जगत एक माया है। बुद्ध ने खुद ही छोड़ छाड़ दिया सब कुछ। उन्होंने कहा जगत से इतना ही नाता रखो, भोजन मिल जाए बस, अपना चुपचाप अपना ध्यान करो, जागने की दिशा में प्रयास करो, जागरण की दिशा में प्रयास करो, इसके चक्कर में ना पड़ो, शादी विवाह, बच्चे, परिवार, खानदान, राजपाट, ये वो सब माया का चक्कर है, इस सपने को तोड़ना है। उपनिषद भी यही बात कर रहे हैं, बुद्ध भी यही बात कर रहे हैं। इसीलिए शंकराचार्य को कहा गया प्रच्छन्न बौद्ध, सुना होगा किसी ने पढ़ा होगा तो। शंकराचार्य कहते छिपा हुआ बुद्ध, क्योंकि शंकराचार्य उपनिषद की ही बात कर रहे हैं। और उपनिषद किसकी बात कर रहा है? बुद्ध भी उपनिषद की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य भी उपनिषद की बात कर रहे हैं। 10 उपनिषदों में भाष्य लिखा है, दोनों सपना तोड़ने की बात कर रहे हैं। इसीलिए बुद्ध को अपना लिया गया, बाद के हिंदू धर्म ने अपना लिया, उनको समझने में लग गया 1000 साल की, तो हमारी बात करो, ये तो हमारी बात करो, हम भी तो ये कह रहे थे, तो इनको विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। समझ गए जी? और कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछो, नहीं तो हम आगे चलें। सर मैं जहाँ रहती हूँ वो पूरा दिगंबर जैनियों का मोहल्ला है और मेरे घर से सटे हुए बड़ा जैन टेम्पल है और मंथ 15 दिन कुछ न कुछ उत्सव लगा रहता है, ढोल नगाड़े बजा के रथ पे बैठ के इनका कर्मकांड चलता है। ये जैनिज्म का पार्ट तो नहीं है, ये लोगों ने पूरी कॉलोनी के हेड बन चुके हैं। देखो धर्म के नाम पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो धर्म का भाग नहीं है। धर्म का एक ही मतलब है कि सत्य को जान लेना, आत्म जागरण को उपलब्ध हो जाना, और कोई मतलब नहीं। धर्म का मतलब होता है आत्म साधना। लेकिन ये छोड़ करके धर्म के नाम पे बाकी सब कुछ चलता है। राजनीति होती है, हत्याएं होती हैं, दंगे होते हैं, गाय के नाम पे, इनके नाम पे, उनके नाम पे, हिंदू मुस्लिम क्या क्या, वो तो ये एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है, तो हमारा अनुभव ही है। धर्म के नाम पे आत्मशुद्धि छोड़ करके सब कुछ चलता है। क्यों? क्योंकि आत्मशुद्धि महंगा सौदा है, बाकी चीजें सस्ती सस्ते हैं। तो वहां भी वही चल रहा है। ये क्या भेज रही हो ज्योति? मैं 2 दिख रहा हूं, एक मेरी आत्मा, एक मेरा साक्षी तुरीय अवस्था है, एक मेरा स्थूल स्वरूप है, एक मेरा स्वप्न है और एक मेरा हकीकत। समझ तो गई? चलिए और कोई प्रश्न तो नहीं है? सर मेरे कलीग चाइना गए थे, वहां बुद्धिज्म काफी प्रीवेलेंट, लाइक शाओलिन मोनेस्ट्री, हाउ बुद्धिज्म बिकम सो पॉपुलर इन कम्युनिस्ट सोसाइटी? कम्युनिस्ट सोसाइटी जब शाओलिन पैदा हुआ, बोधि धर्म ने शुरू किया इसको, मार्शल आर्ट्स, जूडो, जुजुत्सु, कुंफू, काटे, तो ये कम्युनिस्ट तो अभी 1948 में पैदा हुआ है, और कम्युनिस्ट ने बुद्धिज्म को समाप्त करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन तिब्बत में देखा ही क्या किया। लेकिन जो उनका पार्ट ऑफ कल्चर है उसको समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वो लिविंग लाइफ स्टाइल है। सुजुकी सामुराई, एक बड़ी अच्छी मूवी है द लास्ट सामुराई, सबको देखनी चाहिए, जापान पे लगी बनी हुई है, तो जापान का भी लगभग मिलता जुलता कल्चर है, बड़ी अच्छी मूवी है। तो शाओलिन टेम्पल क्या करते हैं ना कि वो उनका एक सिंपल सा फंडा है कि शरीर को ऊर्जा में कैसे रूपांतरित करना, उनका पूरा पूरा विज्ञान है। द लास्ट सामुराई, और ये बोधि धर्म ने दिया था। बोधि धर्म साउथ इंडिया का, केरला का, तमिलनाडु का। ठीक है, और कोई? सर द कराटे किड, कुंफू, हसल, एनिमेशन, कार्टून कैरेक्टर, छोटे भीम इन चाइना, इन तीनों मूवी में भी ऐसे कुंफू विद्या शाओलिन को बड़े शानदार तरह से दर्शाया गया। हाँ, कराटे किड में देखा है, उसमें कहता है ना कि जो गुरु नाचना नहीं जानता उस पर जरूर शक करना। अच्छा, अमिताभ बोधिसत्व का नाम है। तुम्हारे दोस्त तो बड़े अच्छे हैं भाई। तो मैंने बोला था कि नेपाल गौतम बुद्ध सातकर्णी, नेपाल उनके द्वारा हार गया।
लेकिन नेपाल से जो इलाके जीते थे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, बाद में वो उनके हाथ से निकल गए। करदामत शक इन्होंने छीन लिया, ये बताता है टॉलमी। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी इसका इशारा है। जूनागढ़ अभिलेख बताता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के सभी प्रदेशों को रुद्रदामन ने छीन लिया। अब सातकर्णी के पास और कोई चारा नहीं बचा, तो इन्होंने रुद्रदामन से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। रुद्रदामन से नहीं, इनके बेटे से, और कम से कम जो इनके पास बचा हुआ था उसको सुरक्षित करने का प्रयास किया। इसके बाद आते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। इनके बारे में तो मैंने बता ही दिया था। ये रुद्रदामन का दामाद था। जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि पुलमावी को 2 बार हराया फिर छोड़ दिया। अंधों के अभिलेख में चष्टन और रुद्रदामन को समकालीन बताया गया है, संयुक्त शासक। तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के सिक्के भी मिलते हैं। ये सिक्का है, लेकिन इस समय शकों का प्रकोप बहुत ही बढ़ गया। गुजरात को लगभग शकों ने छीन लिया इनसे। दक्कन की तरफ पुलमावी खिसकना शुरू किया और पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश को जीत लिया। तो इसीलिए इनको प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को। पुलमावी ये प्राकृत है, प्राकृत। पुलमावी एकमात्र सातवाहन शासक है जिसका उल्लेख कहाँ मिला है? पुलमावी की पिक है अमरावती में मिला है। इसके बाद अगले शासक आते हैं यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन वंश का अंतिम शासक है और इसको बाण एक कवि है, कहा है त्रिसमुद्राधिपति, 3 समुद्रों का मालिक। बौद्ध नागार्जुन का ये मित्र था। नागसेन नहीं, नागार्जुन। इसने शकों को हरा करके नर्मदा घाटी पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया, क्योंकि इसकी चांदी की मुद्राएं गुजरात, मालवा, आंध्र प्रदेश इन सबसे मिली हैं। इसी की मौत के बाद सातवाहन साम्राज्य का विघटन शुरू होता है। यज्ञश्री सातकर्णी के ये सिक्के हैं और इसके सिक्कों पर नाव अंकित। अंतिम शासक है पुलमावी चतुर्थ। इसके बाद इसका राज्य 5 भागों में बट गया। चतु वंश, पल्लव वंश, इक्ष्वाकु वंश, वाकाटक वंश और अभीर वंश। ये जो छोटे छोटे वंश हैं इनके बारे में अलग से क्लास नहीं है। कल YouTube क्लास है आपकी 7:30 बजे सुबह, ठीक है ना? 7:30 बजे सुबह। अच्छा, एक प्रवृत्ति मैंने देखी है कि मेन स्ट्रीम हिस्ट्री तो हम लोग पढ़ भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, जैसे मौर्य, गुप्त, कुषाण, कनिष्क, राजपूत, सुल्तान, मुगल, ठीक है। लेकिन कनिष्क से लेकर के और गुप्त तक, इस बीच में इंटरमीडिएट बहुत सारी डायनेस्टीज हुई हैं। ये जैसे इक्ष्वाकु वंश, अभीर वंश, चतु वंश, शांडिल्यन,
इन इंटरमीडिएट डायनेस्टी से भी क्वेश्चन आते हैं और ये हमको पल्ले ही नहीं पड़ता, ये कहाँ से पूछ लिया। तो मैंने सोचा है कि यूट्यूब में तो हमें पढ़ाना ही पढ़ाना है, स्पेशल क्लास में तो हमें पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो उसमें क्यों ना इस इंटरमीडिएट को कवर किया जाए, जिनसे 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं, लेकिन ये कहीं मेन कोर्स हिस्ट्री में वो डिटेल में नहीं पढ़ाया जा पाता, क्योंकि ये बीच इंटरमीडिएट, जैसे यहाँ से ये खत्म हो गया फिर यहाँ से शुरू हुआ, ये इस बीच वाले पोर्शन में पढ़ते हैं। इसलिए यूट्यूब के ये क्लासेस जो हो रहे हैं आपको ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें हम इंटरमीडिएट ही कवर करेंगे, समझ गए। रीजनल हिस्ट्री उसी में हम कवर करेंगे। तो वो देखो, यूट्यूब और स्पेशल क्लास का उपयोग क्या है, नए लर्नर को ये बताना कि हमारा एजुकेटर सक्षम है, एजुकेटर को पढ़ाने और समझाने की विधि का पता है, क्योंकि समाज में बहुत सारे नकली सिक्के चल रहे हैं, सभी एजुकेटर बन गए किताब पढ़ पढ़ के। कबीरदास जी ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए, तो 2.5 अक्षर बिना प्रेम के पढ़े भी पंडित बने सभी। तो ये जो यूट्यूब क्लास और स्पेशल क्लास जो होती है, उसमें ये बताना जरूरी होता है कि एजुकेटर सक्षम है, ही कैन, जैसे आज आपने आउट ऑफ सिलेबस ही सारे क्वेश्चन पूछे हैं, मिस्टर आदित्य, अनीता और 1-2 लोगों ने भी क्वेश्चन किए हैं, उस किस किताब में लिखा है, उसका उत्तर कहीं लिखा है? But I hope that you are satisfied with that answer, what I have given you. तो YouTube और उसका ये उद्देश्य, तो ये जो इंटरमीडिएट हिस्ट्री में या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाऊं, वैसे दोनों उद्देश्य पूरा होगा। प्लस वालों को ऊपर कंटेंट भी मिलेगा और स्पेशल वालों को ये पता चल जाएगा कि माय टीचर इज रिलायबल। ठीक है जी, am I right? यस, तो सुबह जो YouTube क्लास आपकी होगी उसमें सारे वंश हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ पूजा, मुझे भी सुबह 7:30 बजे उठने में बड़ी दिक्कत हो जा रही है, क्योंकि मुझे 6 बजे उठना पड़ रहा है, जो कि मैं जिंदगी में कभी नहीं उठा। तो अभी मेरे कॉलेज का टाइम चेंज होने वाला है, क्योंकि पेपर्स आ गए, तो फिर 8 बजे कर देंगे, कुछ दिन रुक जाओ। हाँ, सातवाहन की शासन व्यवस्था इसके बाद का विषय है, जो कि हम आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एक और क्लास है सातवाहन की, अमरावती कला, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, वहां से एनरोल कर लीजिए। सुबह 7:30 बजे होगा, अभी कुछ दिन 7:30 बजे चलेगा इस हफ्ते, नेक्स्ट वीक से हम देखते हैं, ठीक है जी। और अपने मित्रों को भी जरा बताइए, वो भी आए क्लास में, संख्या होनी चाहिए, अच्छी संख्या होती है तो उनको भी पढ़ाने में आनंद आता है। 20-25 लोग होते हैं तो मुझे मन नहीं करता पढ़ाने का, स्पेशल क्लास की बात कर रहा हूँ। तो सभी किसी न किसी ग्रुप से तो कनेक्टेड हो ही हो, आप वहाँ वो लिंक शेयर कर दिया करो, फॉरवर्ड कर दिया करो, 1 सेकंड लगता है, हो सकता है 50 लोग देखेंगे तो 5 लोग आप आएंगे, ठीक है ना। तो आज का आपका समय पूरा हुआ, ये फाइनल लीडर बोर्ड है। हर्षित फर्स्ट, किस्मत सेकंड, रविंद्र थर्ड, गुणवीर, ज्योति, चंचल, सुहानी, शानवी, आरो, पूजा। तो इसी के साथ इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं सुबह 7:30 बजे यूट्यूब क्लास में, और सभी को नमस्कार। गुड नाइट। चंचल।